हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैफ खान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए उसी इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है फ्रांसीसी क्रांति। आइए इसके बारे में जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई। तो फ्रांसीसी वर्ड से आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे फ्रांसीसी वर्ड क्या है। एक वर्ड लिखता हूं तो आप लोग कुछ रिलेट कर पाएंगे इस वर्ड से। फ्रांस, ये जो शब्द है फ्रांस और ये जो शब्द है फ्रांसीसी, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा फ्रांस एक देश है। तो हम यह कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति, आखिरकार फ्रांस की क्रांति कैसे हुई। तो कुछ समय पहले फ्रांस में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां। यह जो शासक था यह पुरानी विचारों का था, पुरानी विचारों वाला, मतलब पुराने विचारों का। और जो पुराने विचारों के लोग होते हैं उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। तो यह एक तरह से कह सकते हैं जो लुई 16वां था वह रूढ़िवादी था। तो यह जब पुरानी विचारों का है तो यह नए बातों को अपनी जनता के सामने रखेगा ही नहीं। जो पुरानी प्रथा वहां पर चली आ रही थी उसी को यह अपनाता आ रहा था। तो कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, उसके मेन टॉपिक पर आते हैं। लेकिन यह आप लोग को थोड़ा परिचित के लिए मतलब ये बता दिए, इसी की वजह से क्रांति होती है। फ्रांस में 3 तरह के लोग थे। पहला था कुलीन वर्ग, दूसरा था पादरी वर्ग, तीसरा था मध्यम वर्ग। तो फ्रांस में जो लोग थे 3 वर्गों में बटे हुए थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग के लोग जो थे, इन लोगों को पहले से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन लोगों को कर भी नहीं अदा करना पड़ता था। इन लोगों के पास काफी ज्यादा सुविधाएं थी। मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। इन लोगों को कर भी बहुत अधिक मात्रा में अदा करना पड़ता था और इन लोगों के पास कोई अच्छी सुविधाएं नहीं थी। तो लुई 16वां जो था यह मध्यम वर्ग के लोगों पर काफी अत्याचार करता था। लेकिन एक समय ऐसा नहीं आता है जब आप पर अत्याचार ज्यादा होगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे उसको, तो आप कुछ ना कुछ उसके खिलाफ करेंगे। तो यही हुआ, जब लुई 16वां मध्यम वर्ग के लोगों पर ज्यादा अत्याचार करने लगा तो मध्यम वर्ग के लोग फ्रांस की सड़क पर उतर आए। फ्रांस की सड़क पर उतर आए और विद्रोह कर दिया। विद्रोह जो किया वह लुई 16वां के खिलाफ किया। और यह जो विद्रोह फ्रांस की सड़क पर उतरकर मध्यम वर्ग के लोग किए, यह विद्रोह काफी व्यापक रूप ले लिया और उसी को फ्रांसीसी क्रांति नाम दिया गया। और यह जो विद्रोह हुआ था यह 1789 ईस्वी में हुआ था। तो मैं आप लोगों को समझाया कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ। देखिए, फ्रांसीसी शब्द से आप लोग समझ ही रहे हैं फ्रांस। तो फ्रांस एक देश है और यह यूरोप महाद्वीप में है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रांस एक देश है यूरोप महाद्वीप का। तो फ्रांस में कुछ समय पहले एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां। यह पुरानी विचारधाराओं का था, जिसे जो लोग पुरानी विचारधाराओं के होते हैं उसे रूढ़िवादी कहते हैं। फ्रांस में 3 जो लोग थे 3 वर्गों में बटे हुए थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग। तो कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त था। इन लोगों को कर अदा नहीं करना पड़ता था। इन लोगों के पास काफी ज्यादा सुविधाएं थी। और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक इसके विपरीत, इन लोगों को कुछ अधिकार भी नहीं प्राप्त था। इन लोगों को कर भी बहुत अधिक मात्रा में अदा करना पड़ता था। इन लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं थी। तो इन लोगों पर ज्यादा अत्याचार लुई 16वां करने लगा। जब ज्यादा अत्याचार करने लगा तो ये सब फ्रांस की सड़क पर उतर आए और लुई 16वां के खिलाफ विद्रोह कर दिए। और यही विद्रोह काफी व्यापक रूप ले लिया, जिसे क्रांति का नाम दिया गया और उसी को फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। और यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। मैं आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ और बहुत ही सरल शब्दों में। शायद आप लोग की किताब में ऐसा नहीं दिया होगा जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है। बस आप लोगों से यदि प्रश्न पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, बस आप लोग जो मैं समझाया उसको अपनी भाषा में लिख लेंगे।
लिख देंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता है। और उम्मीद करता हूं आप लोग को यह फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई यह आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप लोग ये सब रिवीजन करिएगा। थैंक यू गाइज।